विनाश काले विपरीत बुद्धि। बीजेपी के लोगों का दिमाग जो है काम करना बंद कर दिया है। और आप सच्चाई बता दीजिए, ये सच्चाई नहीं बताएंगे। अभी दिन दहाड़े कोई इनका जाके शूट कर दे रहा है और जज कुर्सी के नीचे बैठ रहे हैं। 2024 में मोदी साहब वो झोला लेके आए थे ना गुजरात से, वो झोला भी इस बार जनता ने लेने का काम करना है। मन की बात तो कर देते हैं, कभी मन की बात किसानों का भी सुनिए, कभी मन की बात हमारे युवाओं की सुनिए, कभी मन की बात हमारे फौज की भी सुनिए। पूछना चाहता हूँ, मेरे घर में आग लगी है, आप अमेरिका क्या करने गए हैं? और यही गोदी मीडिया 4 महीना पहले बोलती है पाकिस्तान में आटा खत्म हो गया। तो कहाँ से पाकिस्तान जिंदा है भैया? कहाँ? रानी जी, अगर आप सुन रही हो तो जवाब दीजिएगा। यही जंतर मंतर की धरती पे सिलेंडर लेके नाचती थी आप। राम मंदिर किसने? आप मेरी बात, संविधान ने बनाया। मणिपुर के बारे में बताइए। देख रहे हैं आप, किसी भी साइड पे अगर कैमरा घुमाते हैं तो बेरोजगारी का ही मुद्दा है। कोई यहाँ पे नौकरी तलाश करने के लिए आया है, कोई यहाँ पे ये सारी सुविधाओं के लिए आया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी जमीनी स्तर पर फेल हो गए हैं और 2024 में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कारण कि आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये सीएनजी अभी नए व्हीकल से आए हुए हैं। पहले 40 रुपया इस गवर्नमेंट ने दिखाया, 40 रुपया किलो है। लोगों ने ऑटो लिया, कार लिया, सारे व्हीकल्स लिए और आज का समय आप देख सकते हैं कि वो सीएनजी एक साल में 100 रुपया की रेट पे होते जा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बीजेपी के लोगों का दिमाग जो है काम करना बंद कर दिया है। आज हमारे देश के युवा परेशान, किसान परेशान, देश की जवान परेशान, देश की माताएं बहनें बेटियां परेशान। ठीक है, आज ऐसा कोई नहीं है धरातल पर जो इस बीजेपी गवर्नमेंट से परेशान ना हो। केवल जुमलेबाजी करना इनका काम रहा है। रास्ता नहीं आ रहा है क्या आपको? कहाँ विकास है? देश की सरकारी संपत्ति प्रधानमंत्री बेच चुके हैं और आज हमारे देश के में 15वें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। 14 प्रधानमंत्रियों ने जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति बना के रखी थी उससे ज्यादा बिगाड़ने का काम कर। भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं? आ जाइए। आप सच्चाई बता दीजिए, ये सच्चाई नहीं बताएंगे। अभी हम आपको एक बीजेपी का बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। एक साध्वी जी हैं अपने उत्तर प्रदेश की धरती से, जहां योगी जी का बुलडोजर भड़ चलता है गरीबों के ऊपर। एक पंडित लड़की का घर तोड़ा गया और वहां पे बुलडोजर भी चला दिया गया। अभी 1 मिनट आपको दिखा। योगी जी का शासन तब इतना अच्छा चल रहा है, आप क्यों उनको आरोप लगा रहे हैं? योगी जी का शासन इतना बढ़िया चल रहा है कि जो न्याय देती है गवर्नमेंट, जो जजेस न्याय देते हैं, आज दिन दहाड़े कोई इनका जाके शूट कर दे रहा है और जज कुर्सी के नीचे बैठ रहे हैं। इस योगी की आदित्यनाथ की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं, एक साध्वी जी हैं, उनके मंदिर के सामने आ जाइए भैया, आ जाइए। आप सब भी अपने विचारधारा। मंदिर के सामने ऑर्केस्ट्रा दिखाया जा रहा है और उन्होंने जब प्रशासन से मांग किया तो अभी मैं आपको एविडेंस दे देता हूँ, मांग किया, प्रशासन वहाँ पे भी मौन होने का काम की। और एक तो खुद बीजेपी की सुषमा सिंह जी हैं, आजमगढ़ की मीडिया प्रभारी हैं। अभी उनका प्रकरण मेरे पास अभी ताज़ा चल रहा है, जो कि स्टे हुए जमीन पर उन्होंने कोर्ट द्वारा जो है ऑर्डर हुआ है, फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट जो है उनको दबाने का काम कर रही है। 2024 में मोदी आ रहा है, एक गलत बात है। 2024 में मोदी साहब वो झोला लेके आए थे ना गुजरात से, वो झोला भी इस बार जनता ने लेने का काम करना है। इस बार जनता ने झोला भी उनका छीन लेगा, क्योंकि उन्होंने पहले वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 15 लाख खाते में दूंगा। ठीक है, और आज हमारे देश की जवान किसान सब परेशान। 110 दिन हो गया, 110 दिन हो गया, जिसको हम सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, ना तो किसी नेता का करते हैं, ना किसी की एक्टर का करते हैं। अगर सबसे ज्यादा करते हैं तो हम अपने देश की फौज का सम्मान करते हैं, जो हमारे लिए दिन रात बॉर्डरों पे रक्षा करते हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर पे आज 110 दिन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप मन की बात तो कर देते हैं, कभी मन की बात किसानों का भी सुनिए, कभी मन की बात हमारे युवाओं की सुनिए, कभी मन की बात हमारे फौज की भी सुनिए। इस धरातल की सच्चाई को एक गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। गोदी मीडिया भी, हमने एक प्रकरण देखा सामने, हमारे देश में
इतना बड़ा प्राकृतिक आपदा आ गया, तो उसमें मीडिया के जो है वो लोग हवा किधर का चल रहा है, छाता ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं। ये दिखा कि क्या दिखाना चाहते हैं आप? हमारे देश को आप गुमराह, डंका बज रहा है, डंका तो बज रहा है, मैं कहाँ कर रहा हूँ? सारी चीजें प्राइवेट कर दे रहे हैं, सारी चीजें प्राइवेट कर दे रहे हैं। मीडिया के बारे में कुछ, मीडिया के बारे में देख लीजिए, सच्चाई है, ये जनता की सच्चाई है। ये बोल रहे हैं कि मीडिया डंका बजा रही है। जब आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे घर में आग लगी है, आप अमेरिका क्या करने गए हैं? वही अंग्रेज हमारे देश में, वही अंग्रेज हमारे देश में माताओं बहनों का चीरहरण करने का काम किए हैं। आप बिजनेस की बात करने गए हैं तो एक हफ्ते बाद गए होते तो क्या बात नहीं। और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं मन की बात आज एक हफ्ता पहले इसलिए कर दे रहा हूँ कि मुझे यात्राएं करनी थी। मणिपुर हमारा जल रहा, देश में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है, आपको घर में होना चाहिए, हमारे परिवार के साथ होना चाहिए, अपने पूरे भारत के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं विदेश में। अरे घर का लोग सुरक्षित नहीं, आप जा रहे हैं विदेश। ये नीति है आपकी। हम भी उनके नीतियों को फॉलो करते थे, 2 बार उनको प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन आज हम दिल्ली आ गए हैं और हमारी आंखों ने देखा है कि हमारे देश के फौज परेशान है, हमारी देश की बेटियां परेशान है। जब हमारी देश की बेटियों ने तिरंगा ऊपर किया, उस दिन कोई मेरी भाई बहन, मेरे माँ बाप, ऐसा कोई हिंदुस्तान का नहीं होगा जिनकी आंख में से आंसुआ खुशी से ना उछले होंगे कि जब तिरंगा ऊपर जा रहा था। 28 तारीख को पिछले महीना देखे ना किस तरह से उन बेटियों को सड़कों पे घसीटने का काम किए है बीजेपी की गवर्नमेंट ने। और जब उनको वोट लेना होता है, प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि मैं, इन बेटियां हैं मेरी, तो 38 दिन यहीं पे बैठी रही। यहीं पास में अमित शाह है। चाइना भी डरता है, चाइना पाकिस्तान। अरे भैया, मोदी जी खुद डरते हैं, मोदी जी खुद डरते हैं। मोदी जी आप बताइए, ब्रिजभूषण शरद सिंह, आज इतनी बड़ी भूचाल हमारे देश में आया, प्राकृतिक आपदा आई, ब्रिजभूषण शरद के मुंह में पता नहीं कौन सा समुद्र बैठा है, उसने बोला मैं मुंह खोलूंगा भूचाल आ जाएगा। आज मेरी बहनों को न्याय नहीं मिला। और प्रधानमंत्री अमित शाह जो शेर की तरह गरजते थे दिल्ली के लाल किले पे, वो भी कांप गए। तो चाइना और पाकिस्तान की बात करते हो, और यही गोदी मीडिया आज 4 महीना पहले बोलती है पाकिस्तान में आटा खत्म हो गया। तो कहाँ से पाकिस्तान जिंदा है भैया? कहाँ से जिंदा है बताओ ना? दिन भर आप पाकिस्तान, चाइना, अरे कभी देश की मुद्दे की बात करो ना। हमारी देश की जनता इस समय गर्क में जा रही है, हमारा देश का बेड़ा गर्क कर रखे हो आपने। सिर्फ अडानी अंबानी को बढ़ाने का काम किया। मोदी जी ही आएंगे, भविष्यवाणी तय हो गई। इस बार भविष्यवाणी जनता तय करने जा रही है, क्योंकि वो 2 बार की जुमले में फंस चुकी है। और इस बार न्याय करने का काम हिंदुस्तान की जनता ने करना है। और जब भी हमारे इस धरती पे नारी का अपमान हुआ है, महाभारत हुआ है, समस्या तो उनके लाइफ में जरूर आई। 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों ने भी उठाया था। इन बहनों की आवाज उठाने का बात की है ना। 28 तारीख को जब इन बहनों को डिटेन कर लिया गया, पूर्व एनसी अस्थाना पुलिस अध्यक्ष बोलते हैं कि मैंने कचरे की तरह तुमको उठा के फेंक दिया है, और धारा 129 के तहत किसी दिन तुम्हारा इनकाउंटर कर दूंगा। बजरंग पुनिया जी को बोलते हैं, जो हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम किए। जब IPS अधिकारी इस प्रकार की उनकी मानसिकता भरी पड़ी है, तो हमारी बेटियों को किस प्रकार से न्याय मिलेगा? पोस्को एक्ट लगा हुआ था, तो ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद ब्रिजभूषण बोलता है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। जब मेरी बहनों ने बोला कि हम भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं और मैं भारत की बेटी हूँ, पूरा भारत लाइव देखेगा, मैं झूठ बोल रही हूँ, सत्य बोल रही हूँ। प्रशासन के हाथ में सारा कुछ था, प्रशासन क्यों पीछे गया? इनको केवल डिटेन करने का काम किया गया। और यहीं पे बोल रहे थे खालिस्तानी आ रहे हैं, कांग्रेसी आ रहे हैं, विपक्ष पार्टी आ रहे हैं। अरे बेटियां तो देश की थी, हर किसी ने करना था। और जब वो न्याय मांगी तो बोल रहे हैं तो हरियाणा की बेटियां हैं। अरे आदिपुरुष पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आदिपुरुष जो फिल्म बनी है उसके ऊपर अभी बहुत विवाद हो रहा है। मैं आपको आदिपुरुष में यही ना, चेहरे का पहले का राम कैसे था, आज का राम कैसे है। यहाँ जितने मेरे भाई खड़े हैं
सबके अंदर राम बसता है। चेहरे की नहीं, उनकी मार्गदर्शक पे चलने का काम करिए। ईश्वर अल्लाह नूर ही पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर जे सब जग उपजा, कौन भले से मंदे। तो हर इंसान के अंदर राम बसता है और राम का कोई चेहरा नहीं होता है। अगर कोई विवाद या ऐसी टिप्पणी करता है तो मैं बता रहा हूँ कि केवल 2024 की रणनीति बनाई जा रही है कि जनता को किस तरह से गुमराह किया जाए। और फिर रामराज, हिंदू राष्ट्र ले आ रहे हैं, रामराज होता ना तो न्याय होता, ऐसे नहीं कि जज कुर्सी के नीचे दुबक के बैठता है। स्मृति ईरानी जी, अगर आप सुन रही हो तो जवाब दीजिएगा। यही जंतर मंतर की धरती पे सिलेंडर लेके नाचती थी आप, और प्याज का माला लगा के आप आती थी, चूड़ियां देती थी मनमोहन सिंह जी को, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को। आज आपका जमीर मर गया है। आप सब मीडिया के लोग हैं, उनकी ही गढ़ में किसी मीडिया वाले ने थोड़ा सा प्रश्न क्या कर लिया, यही स्मृति ईरानी जी ने उसका नौकरी खाने की बात कर, नौकरी छीन ली। आप बता रहे हैं, अरे जो उनसे प्रश्न किया उसकी नौकरी छीन ली गई। गलत आरोप लगाओगे? गलत आरोप नहीं, मैं देख रहा हूँ। गलत आरोप तो ये भी है कि अभी ये बेटियां प्रशासन द्वारा जांच चल रहा था और यहाँ पे यह दिखा दिया गया कि ब्रिजभूषण सरस से मिलने चली गई है। अरे लोकसभा इलेक्शन में चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन आएगी बीजेपी। बात बता दे, 2 बार हमने बोला ना, 2 बार प्रधानमंत्री को बनाने का। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम सब चेक कर लो। मैं खुद चाहता था कर्नाटका में भी बीजेपी आए, लेकिन गलती से चक्र घूम गया, आ गया दिल्ली, और दिल्ली आया हूँ। साम दाम दंड भेद जो भी प्रकरण लगाना पड़ेगा, ये बीजेपी को मैं साफ करने का काम करूंगा। ये बताइए, भैया कुछ बोलना चाहते हैं? भैया बोलो। हाँ भैया, हाँ हमारा गुजरात में भी अच्छा काम किया है ना, जो चल रहा है अभी, उसके ऊपर क्या हो गया? बीजेपी आ जाएगी, एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है? पर वहाँ की जो मुख्यमंत्री, आज जलन हुई, वहाँ के अमित शाह से राम मंदिर किसने? आप मेरी बात, संविधान ने बनाया। मणिपुर के बारे में सर, मणिपुर के बारे में बताइए। कश्मीर बाबा भीमराव ने बनाया। सर मणिपुर चल रही है, मणिपुर चल रहा है। राम मंदिर संविधान द्वारा बनाया गया है। राम मंदिर मणिपुर चल रहा है। आप मणिपुर के बारे में बताइए, मणिपुर क्यों चल रहा है? वहाँ का नोएडा क्यों फेल हो रहा है? राम मंदिर बना है संविधान के तहत, और हिंदुस्तान की सब जनता ने अपने चंदा और खून लगाया है राम मंदिर बनवाने के लिए। अगर एक कहिए कि प्रधानमंत्री मोदी, मेरा एक क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की जनता को न्याय ना देने की सर न्याय हो रहा है। ये हिंदुस्तान है, उसी की सरकार बनने का। अरे राम जी को तो दशरथ लाए थे, अब दशरथ जी को कहाँ से लाएंगे हम? बताओ ना, राम जी को योगी लाया कि मोदी लाया? दशरथ के पुत्र थे राम जी। अब कौन से ख्वाब में दे रहे हो? हाँ बताओ, इनसे पूछो राम जी को कौन लाया था? बीजेपी का 5 काम बताइए, वैसे 5 काम बताइए जो बीजेपी ने किए हो। 370 हटवाया, राम मंदिर बनाया, कश्मीर का मुद्दा किसका काम है? कश्मीर का अभी गुजरात में चलो, अभी साइक्लोन आया है, अभी अमित शाह वहाँ खड़े 2 दिन से, गुजरात में खड़े 2 दिन से, बोलो क्या काम है? अरे सर रुकिए। अच्छा एक सेकंड रुकिए, मुझे ये बताइए आप, एक सेकंड, मेरा आपसे मेरे तथ्यों पे सवाल है सर, तथ्यों पे सवाल है कि मणिपुर क्यों चल रहा है, ये बताइए आप। क्यों चल रहा है मणिपुर? मणिपुर क्यों चल रहा है?